विंडलसी, विंडलसी ने अपना वर्गीकरण 1936 में दिया और इसके अंतर्गत विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा, 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। अब 13 के अंतर्गत 1 by 1 सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला है, उसका नाम है चलवासी पशुचार, चलवासी पशुचार। चलवासी का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलवासी यानी पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है लाते हैं वह ले जाते हैं। इस प्रकार का चलवासी। अब चलवासी पशुचारण वहां पर किया जाता है जहां पर कृषि कार्य नहीं हो पाता, यानी उसको हम बोल सकते हैं कि निर्जन क्षेत्र हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं दुर्गम क्षेत्र। जहां पर कृषि कार्य नहीं होगा वहां पर क्या होगा? पशुचारण होगा। पशुचारण किस प्रकार होगा? चलवासी प्रकार का। तो चलवासी पशुचारण है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जानवर होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं उनको चराने वाले होते हैं, जो क्या करते हैं उनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। ऋतु प्रवास का मतलब क्या है? मौसम के अनुसार जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं और ले जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण का मतलब क्या है कि भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र, निकटवर्ती क्षेत्र। भूमध्य रेखा की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण प्रकार की। किस प्रकार की है? उष्ण प्रकार की है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की जो भूमि है वो कृषि के लिए क्या है उपयुक्त नहीं मानी जाती, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? पशुचारण किया जाता है। और मुख्यतया भूमध्य रेखीय क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत अनेक प्रकार की जनजातियां हैं जो क्या करती है? पशुचारण करती है। तो सबसे पहला आ गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा आ रहा है मरुस्थलीय व शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र। मरुस्थलीय और दूसरा आ रहा है शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र। मरुस्थल के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जाता है अफ्रीका, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से गोबी मरुस्थल तक, यानी कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, यहां से शुरू होता है। इसके आगे चलते हैं हम तो आपके जो भी है सऊदी अरब आता है, इराक, ईरान, बहरीन, कुवैत, इस प्रकार के आते हैं। ये क्षेत्र आता है। इसके आगे आता है थार का मरुस्थल और इससे आगे चलते हैं तो आ जाता है आपका गोबी का मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल से लेके गोबी मरुस्थल तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर तीसरा प्रदेश आता है इसके अंतर्गत पठारी क्षेत्र, यानी एशिया का मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, यानी कि आपका एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप का एकदम कौन सा भाग है? मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती के साथ कौन सा भाग आता है? पठारी भाग। यहाँ पर अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। जैसे एक जनजाति है उसका नाम है किर्गिज। कौन सी? किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति के अंतर्गत सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऋतु प्रवास। अब ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? ऋतु के अनुसार जानवरों को एक
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते हैं। जब जलवायु क्या होती है, ठंडी होती है, ठंडी जलवायु होती है, तब ये अपने जानवरों को मैदानी क्षेत्रों में लाते हैं, और जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो जानवरों को लेकर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ऋतु प्रवास। तो विश्व में सर्वाधिक ऋतु प्रवास कहां पर पाया जाता है, किर्गिज जनजाति में सर्वाधिक ऋतु प्रवास पाया जाता है, और यह मध्य अमेरिका के क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा चौथा प्रकार है, चौथे प्रकार के अंतर्गत आता है यूरेशिया के, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश, जलवायु प्रदेश है टुंड्रा प्रदेश। इनमें टुंड्रा प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जो लगभग 60 डिग्री या 70 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। इस टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों के अंतर्गत मुख्यतया एक आता है अपना स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया प्रदेश, नेविया प्रदेश। स्कैंडिनेविया का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत आता है नॉर्वे, नॉर्वे के अलावा आता है एक नॉर्वे आता है, नॉर्वे के अलावा आता है स्वीडन व डेनमार्क, स्वीडन व डेनमार्क, डेनमार्क। इन सबको एक साथ हम बोलते हैं स्कैंडिनेविया प्रदेश। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम क्या है, लेप्स जनजाति, लेप्स जनजाति, जो क्या करती है, जलवासी पशुचारण करती है। इसके अलावा पाई जाती है एक आता है साइबेरिया क्षेत्र, साइबेरिया क्षेत्र। साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत अनेक प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जैसे याकूत, चुपची, तुंगू, इस प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। और मुख्यतया कौन से प्रदेश आ रहे हैं, टुंड्रा प्रदेश। यहाँ पर रेंडियर पाले जाते हैं, रेंडियर, रेंडियर पाले जाते हैं, रेंडियर पाले जाते हैं। रेंडियर पशु यहाँ पर क्या करते हैं कि यह ये भाग कौन सा है, बर्फीला क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक गाड़ी होती है, स्लेज गाड़ी, उस गाड़ी को खींचते हैं, तो खींचने के काम आ जाते हैं। और उसके साथ साथ इनसे क्या प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है। तो जब गाड़ी को खींचने लायक होते हैं तब इसे गाड़ी खिंचवा लेते हैं, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, कट पीस करके और काम में ले लिया जाता है। तो इस प्रकार का ये पहला वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत आता है जलवासी पशुचारण। ये हो गया मुख्य क्षेत्र कौन कौन से पाए जाते हैं, ये मुख्यतः 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। अब 4 क्षेत्र हो गए, अब पढ़ते हैं इनकी विशेषता, यानी जलवासी पशुचारण की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं आप देखो, विशेषताओं के अंतर्गत वन बाय वन अपन लिखेंगे। सबसे पहली विशेषता लिखो, सबसे पहली विशेषता लिखो, इन क्षेत्रों में हाँ एक एक पॉइंट, वन बाय वन। वर्षा अत्यंत कम होती है, इन क्षेत्रों में वर्षा अत्यंत कम होती है। वर्षा अत्यंत कम होती है। औसतन वर्षा, औसतन वर्षा 25 सेंटीमीटर तक होती है, 25 सेंटीमीटर तक होती है, होती है। बहुत कम होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा राजस्थान के संबंध में अपन देखें तो पश्चिमी भूमध्य प्रदेश है ना, इसमें इस प्रकार की वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, भरण पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए प्रतिकूल पर्यावरण, भरण पोषण के लिए प्रतिकूल पर्यावरण होने के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है,
तीसरा पॉइंट लिखो, अर्थव्यवस्था का आधार पशु है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशु है। प्रमुख आधार पशु है और उनके और उनके उत्पादन से इन क्षेत्रों की फसलें हैं। इन क्षेत्रों की फसलें प्रमुख होती है। तो ज्यादा क्या जाता है पशु चारण। अपन जैसे पश्चिम में भोजपुरी प्रदेश है, भोजपुरी प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे क्या है, पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, थार का कोस्टल के रूप में। तो वहां पे क्या है, भेड़ बकरियां पाली जाती है, भेड़ बकरियां पाली जाती है जीवन यापन करने के लिए। क्या करते हैं, किसी को कुछ करना पड़ेगा, जिंदगी जीनी पड़ेगी किसी न किसी तरीके से। एक बार नोट लिखो, 4 नंबर हरिघास केवल वर्षा के बाद उपलब्ध होती है। हरिघास केवल वर्षा के बाद उपलब्ध होती है। जो हरिघास वर्षा के बाद उपलब्ध होती है, जो तेज धूप से सूख जाती है। तेज धूप से सूख जाती है। अगला देखो, संपूर्ण क्षेत्र में कठोर सर्दी गर्मी तथा कम वर्षा पाई जाती है। ये अपना हो गया पहला जलवासी पशु चर। इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ ली थी, 4-5 कौन से क्षेत्रों में इस प्रकार का पशु चारण किया जाता है, वो प्रदेश अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरा प्रकार है, उसके अंदर क्या होता है, व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन देखो, इसमें शब्द को देखने से क्या लग रहा है, व्यापारिक पशुपालन यानी व्यापार के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर ये मुख्यतः कौन से भागों में किया जाता है, पहली बात शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है। और यहाँ पर जो पशु पालते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार से क्या प्राप्त होती है, आय या पैसा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े रेंज पाए जाते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज होते हैं चरागाह। बड़े बड़े क्या होते हैं, चरागाह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पशु होते हैं तो पशुओं के खाने के लिए कुछ न कुछ होगा, खाने के लिए कुछ न कुछ होगा। तो क्षेत्र कौन सा आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर मुख्यतः क्या पाई जाती है, घास भूमियां पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, घास पाया जाता है। और घास को कौन खाते हैं, पशु खाते हैं। और व्यापार का मतलब क्या है, उनसे अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। जैसे क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, खाद्य प्राप्त होती है और मांस प्राप्त होता है। तो व्यापार का मतलब क्या है, पशु और पशु से क्या प्राप्त होता है, हमें आय प्राप्ति होती है। तो ये क्षेत्र कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत यहाँ पर ये व्यापारिक पशुचारण मुख्यतया उत्तरी अमेरिका, दूसरा क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका,
और तीसरा प्रदेश आता है इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और यहाँ पर क्या पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में घास की भूमियां पाई जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका में आपने सुना होगा एक घास के प्रदेश है, उनको क्या बोलते हैं? प्रेरीज। कौन से? प्रेरीज। प्रेरीज विशाल के घास के मैदान, घास के मैदान। तो घास के मैदान होंगे तो घास को खाने के लिए यहाँ पर क्या होंगे? अधिक मात्रा में पशु होंगे और पशु से हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। तो प्रेरीज घास के मैदान ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान है उनका नाम है प्रेरीज। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर एक ही शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं पंपाज। पंपाज या पंपाज कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना राष्ट्र में, अर्जेंटीना में। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय विशाल घास के मैदान पाए जाते हैं और वे प्रदेश मुख्यतः कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगला दूसरा पॉइंट लिखो, व्यापारिक पशुपालन। पशुपालन और पशुचारण एक ही होता है। कई बार पशुचारण किया जाता है, कई बार पशुपालन किया जाता है। पशुचारण या पशुपालन एक ही होता है। हेडिंग में व्यापारिक पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन। सबसे पहले लिखो रेंज। रेंज एक बार ऐसे लिखना है आपको, रेंज लिखो, रेंज 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 देखो। रेंज से तात्पर्य, रेंज से तात्पर्य चरागाह से होता है। चरागाह से होता है, गाह से होता है जहां चारों ओर से, जहां चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र, चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र, घिरे हुए क्षेत्र में पशुपालन किया जाता है। पशुपालन किया जाता है, किया जाता। अपने जैसे सबके घर पे जानवर रहते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं? उसको बाड़ा बोलते हैं। बाड़ा जहां पशु रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाड़ा। तो ये रेंज क्या है? ये बड़े बड़े बाड़े हैं। इस प्रकार मानो ये क्या है? बाड़े। जानवर बाड़े में रहते हैं, जानवर के लिए बाड़े रहते हैं, मकान नहीं। बाड़े मकान में हम रहते हैं और हमारे पीछे वाला क्षेत्र या साइड वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं बाड़ा। बाड़ा पे अगला आगे लिखो, इसमें आगे लिखो, इसमें व्यापारिक पशुपालन। इसमें हाँ, व्यापारिक पशुपालन शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत किया जाता है, किया जाता है, जिसके प्रमुख प्रदेशों के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शामिल है।
एक नंबर हेडिंग लो, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। देखो उत्तरी अमेरिका हेडिंग के लिए इसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा का प्रेरी प्रदेश को शामिल किया जाता है। प्रेरी प्रदेश को शामिल किया जाता है। प्रेरित प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय विशाल घास के शीतोष्ण कटिबंधीय विशाल घास के मैदान पाए जाते हैं। तो प्रेरी प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। सर्वाधिक व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। आगे उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में इन क्षेत्रों के पशु मुख्य रूप से घास पर निर्भर रहते हैं। घास पर निर्भर